हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा। सो गाइस, इन कंटिन्यूएशन विद द सीरीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ CSIR, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। बॉटनी के नाम से भी आप इस यूनिट को जानते हैं। अगेन सभी एग्जाम का तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का ये कोर पार्ट रहता है जहाँ पर बॉटनी से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम CSIR नेट के हिसाब से देखें तो इट्स यूनिट नंबर 6। अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं तो वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है प्लांट फिजियोलॉजी की। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, बैकग्राउंड आपका सेम है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लांट फिजियोलॉजी को प्रिपेयर कीजिए। एंड मोस्ट ऑफ द लाइक थिंग्स इन प्लांट फिजियोलॉजी इज दैट कि आपको वो याद करना होगा। बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको इसमें नहीं लगाने हैं। अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है तो आप इस पूरे यूनिट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अल्ट्रा फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर बॉटनी या प्लांट फिजियोलॉजी कहीं पर भी एक मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि गेट एक्सेल में भी बॉटनी का पूरा एक सेक्शन रहता है, CSIR नेट में भी पूरा का पूरा एक यूनिट है, या किसी और एग्जाम में भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी से मिलता है, तो इन यूनिट्स की मदद से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल बॉटनी का सोचते ही दिमाग में आता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड अगेन पूरा का पूरा जेड स्कीम जो आप पढ़ते हो, फोटो सिस्टम्स आप पढ़ते हो, एवरीथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड दिस इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक, आप बचपन से जो है इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं जो आपको एडवांस लेवल पर पढ़नी पड़ती हैं, बट डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज सेक्शन सी में, ज़्यादातर सेक्शन सी में, बी में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ या स्पेशली बोलूँ तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन से रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है। कई बार स्टेप्स भी पूछ लेता है, कई बार पूरा प्रोसेस पूछ लेता है, कई बार इंटरमीडिएट चीज़ें पूछ लेता है। इनिबिटर एक्टिवेटर से भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर इसको आप पढ़ें अच्छे से। थर्ड इज योर प्लांट हॉर्मोन्स, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायली क्या देखा जाता था कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे प्लांट हार्मोन से रेलेवेंट, जैसे कि कुछ बेसिक फीचर्स पूछ लिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इनके। लेकिन अभी कुछ समय से, मतलब अभी रिसेंट ही आप बोल सकते हैं, लास्ट 3-4 ईयर्स से थोड़ा सा डीप में क्वेश्चंस जो है प्लांट हार्मोन से पूछे जा रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप हॉर्मोन्स के फीचर्स तो आपको याद करने ही करने हैं, दैट इज द प्राइम मोस्ट थिंग। सबसे पहले आप स्टार्टिंग ही इससे करते हो कि आप फीचर्स याद करते हो। उसके अलावा प्रिकर्सर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली सेक्शन बी में भी प्रिकर्सर्स पूछ लेता है, वो भी आपको याद रखने हैं कि किस हार्मोन का क्या प्रिकर्सर है, उसका नेचुरल फॉर्म कौन सा है, और उसका सिंथेटिक फॉर्म अगर अवेलेबल है, नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म्स नाम पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेशक आपको याद नहीं हो, लेकिन नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल है वो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इसी में ही बोलूं तो बायोसिंथेटिक पाथवेज, जहाँ से पहले बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में पाथवेज में से कभी इंटरमीडिएट स्टेप पूछे जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया जा रहा है, बायोसिंथेसिस के बारे में पूछ लिया जा रहा है। मतलब कंप्लीट, आपको टाइम लगेगा इसको करने में, बट फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो इस तरीके से आप बांट कर जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, दैट इज योर फोटो पीरियोडिज्म। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, क्रिटिकल वैल्यूज, उनके फीचर्स, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए फोटो पीरियोडिज्म टॉपिक में। इसके कुछ सवाल भी आप सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, दैट आर डैम इजी। एक बार अच्छे से समझने के बाद बहुत अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस जो है वो टैकल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि स्टोमेटा ओपनिंग या क्लोजर, पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन में क्या सिनेरियो रहता है, ट्रांसपिरेशन
पुल की बात करो, डिफरेंट प्रेशर्स की बात करो, टर्गर प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर की बात करो, वहां से बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस चले आते हैं। फोटो रिसेप्टर से हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादातर सी में भी मिलता है, बी में भी मिल जाता है। फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, जितने भी फोटो रिसेप्टर्स हैं, व्हाट आर देयर रोल, व्हाट आर एक्चुअली देयर सिग्निफिकेंस इज, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक फिल्टर्ड में से भी मैं आपको बहुत ज्यादा फिल्टर्ड भी बताऊं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी समय से देखा जा रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो भी क्या, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, मतलब कि आपको कई बार स्ट्रक्चरल बातें भी पूछ ली जाती हैं। डिफरेंस जो आप क्लासेस देखते हो, डिफेंस मैकेनिज्म में देख रहे हो, अट्रैक्शन में देख रहे हो, यूवी प्रोटेक्शन में देख रहे हो, मतलब जो भी रोल आप देख रहे हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जिसमें अलग अलग क्लासेस कौन सी हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। ये भी थोड़ा सा टॉपिक जो है वो डीप में जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एल्कलॉइड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिनोलिक कंपाउंड से काफी क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, लेकिन अगर आप एक लाइक मेंटल इमेज रखोगे उसकी, तो आप क्वेश्चन डिकोड कर लोगे, है ना। इसके अलावा और भी हम क्लासेस देखते हैं, जैसे टर्पीन्स की हम क्लास देख रहे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जितनी भी क्लासेस आप इसमें पढ़ते हैं, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को करना ना भूलें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, सोर्स टू सिंक का कंसेप्ट, वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट, अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लाइक फॉर्मूला भी यूज होते हैं वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट्स में, वो भी आपको करना है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप CSIR नेट के सिलेबस में भी देखोगे, तो अगर आप लाइक बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा एज एन बिगनर पूरा चीज करने में, डीप में जाने में, चीज़ों को समझने में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट शॉट देना चाहते हैं, इन टॉपिक्स पर आपको कमांड रखनी है, बिकॉज अगर ये टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आई कैन बेट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज रिपीटेडली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 6, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी। चाहे आप कहीं की भी बात करें, बॉटनी में इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा अगर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र वो जरूर ज्वाइन कर ले, बिकॉज आगे आपके सामने बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू in preparing for upcoming life science competitive exams. So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का largest learning platform है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज सिंपली नेहा NEHA, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।